नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ये आप देखेंगे तो बिहार दरोगा का आपका 2000 प्लस आपका दोस्तों वैकेंसी आने वाला है। तैयारी जम के कीजिए, टाइम आपको अधिक नहीं मिलेगा। वैकेंसी आते ही आपको 2 से ढाई महीने का या फिर 3 महीने का ही टाइम मिलेगा। तैयारी अच्छे से कीजिए। मार्केट में देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का सेट आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को देखिए कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पूछ रहा है। ये आपका 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ है बिहार एसआई मेंस और प्री का, सब आपको यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका देखिए 19 प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग चाहें तो ये मार्केट से बाई कर सकते हैं। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप सभी को बता दें। देखिए सेट नंबर 1, 2, 3 आपका अपलोड हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4। ये आपका मेंस का पेपर है, यानी 22/7/2018 का जो आपका एग्जाम हुआ था मेंस का, आज हम इसी को देखने वाले हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका 22/7/2018, ये आपका दोस्तों मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि सुनहरा चावल जो है किस रोग के बचाव से सहायक होता है। सुनहरा चावल, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा जीरोथेल्मिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका पहले का सी सही होगा। बात करेंगे गोल्डन चावल, तो ये आपका ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म होता है। सुनहरे चावल का प्रयोग जो है वहाँ करना अधिक लाभप्रद होता है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे आपका संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आपका लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी में हुआ था और 1989 में दोस्तों ये आपका लागू हुआ था। ओजोन परत दोस्तों आपका समताप मंडल में समताप मंडल का निचला परत होता है। अगला है टाइफाइड जो है यानी मियादी बुखार फैलता है किससे। तो ये आपका फैलता है पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो डी होगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसे आंत का बुखार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं। तो ये आपका है दोस्तों आपका रोहू और कतला, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर। देखिए वानिकी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो यह आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भारतीय खगोल संस्थान, आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। एक आपका दोस्तों भाभा अनुसंधान संस्थान आपको ट्राम्बे में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। भारत में देखेंगे तो ये आपको काम्य दोस्तों आपको भारत में देखने को मिलता है। और अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो अन्नपूर्णा दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, नेपाल में देखने को मिलता है। और मकालू जो है आपको नेपाल चीन में देखने को मिलता है। और नामचा बरवा की बात करते हैं तो ये आपको चीन में देखने को मिलता है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वो आपका क्या संदर्भ है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। देखिए जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है। आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा कम से कम क्षति हो इसके लिए विचार विमर्श किया गया है। भारतवर्ष नूनमती तेल शोधन कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए डिगबोई तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। किसके कहने पर, दोस्तों ये आपका अकबर के कहने पर लिखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 9 का बी होगा। देखिए हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा किया है। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है किसने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय जो वहाँ का शासक कौन था। देखिए वहाँ के शासक आप देखेंगे तो ये हैं उदय सिंह। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अकबर ने यहाँ पर जिहाद का नारा भी दिया था। अकबर ने चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शेरशाह का मकबरा दोस्तों स्थित है कहाँ पर। देखिए शेरशाह का मकबरा आप सभी लोग को पता है बिहार के सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। रोहतास का किला दोस्तों आपका शेरशाह से संबंधित है।
और बात करेंगे दोस्तों हम पटना शहर की स्थापना जो है 1541 ईस्वी में शेरशाह ने किया था। कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? जो इसके लेखक हैं ये हैं सोमदेव हैं। कौन है? सोमदेव। सोमदेव गुप्तकालीन लेखक थे। बृहत कथा मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? ये है दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। देखिए आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि के क्षेत्र में योगदान किया है। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि जो है आर्यभट्ट ने ही बताया है। निम्न में से कौन जो है जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे तो ये आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ। 24वें की बात करते हैं तो बताइएगा कौन है? महावीर स्वामी हैं। और पहले की बात करते हैं तो ये हैं आपके ऋषभदेव। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट बनाना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बेनिफिट मिलेगा, सभी प्रकार से आपको सेट दिया जाएगा जो आपका मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए अगर आपको बिहार एसआई का तैयारी करना है तो आपको पहले से ज्वाइन होना होगा और तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन हमारा दिन पर दिन कितना अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। हर एक लोग जो है नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और अपना तरीका कुछ अलग रखना चाहते हैं, तभी वो तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नांकित में से किसने जो है हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों क्यों लौटा दिया? नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो ये आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का तो बी सही होगा। और ये आपका हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? कांग्रेस मंत्रिमंडल दोस्तों कितने प्रांतों में बने हैं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका 8 प्रांत में बने हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए ये आपका हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। डेट भी याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे महादेव गोविंद रानडे, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं M.G. रानडे के सहयोग या फिर इनके द्वारा जो है किया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है कौन से तारीख या फिर तारीख और वर्ष पूछ रहा है? तारीख और वर्ष में देखिए 12 मार्च 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा दोस्तों आपका किया जाता है? तो ये आपका होता है सदस्य देश। ऑप्शन नंबर डी। देखिए IMF की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 में और इसका मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 190 सदस्य देश हैं। 190 सदस्य देश। नेक्स्ट बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है क्या? देखिए संयुक्त घटक की बात करते हैं तो ये आपका स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो CRR कम कर दी जाए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो यहाँ पर सी सही होगा। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? कौन सा महारत्न नहीं है? देखिए 27 का उत्तर आप देखेंगे तो आपका BSNL हो जाएगा। क्या होगा? BSNL। ऑप्शन नंबर आपका 27 का देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत आपका क्या है?
गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यही आपका दोस्तों जो है 28 का डी होगा। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अब तक विकसित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। देखिए भारतीय नियोजन के वास्तुकार आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य दोस्तों नहीं है। देखिए जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये आपका रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण करना, करेंसी जारी करना, उसके बाद नगद आरक्षण का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी भी सही है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का बी होगा। देखिए दाल को दोस्तों गरीब का दूध कहा जाता है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर दोस्तों आपका सबसे कम है। सबसे कम आपको देखने को मिलता है केरल में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो आपका केरल है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए WTO का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट देखिए आपको पता है बिहार एसआई मेंस में आपका मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो इसमें दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप मैथ रीजनिंग आप ग्रुप से ज्वाइन होकर बना सकते हैं। तो अभी हम जीके जीएस को देख रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान संशोधन संविधान किस भाग में दोस्तों आपका यानी किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा भाग 4 के क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन दोस्तों किस विचारक का है। तो यह आपका हो जाएगा कथन देखेंगे तो हेगेल का है। किसका है, हेगेल का। हेगेल जर्मनी के स्टुटगार्ट के रहने वाले थे। हेगेल की प्रसिद्ध रचना की बात करते हैं तो न्याय का सिद्धांत था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कौन से वर्ष में किया गया है। कौन से वर्ष में किया गया है, तो आपका हो जाएगा वर्ष 1929 में दोस्तों ये आपका किया गया है, बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे। प्रथम अध्यक्ष तो ये आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1909 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए आपका अधिगृहित संपत्ति आपका नहीं है, बाकी वंशानुगत यानी वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण, ऑप्शन नंबर देखेंगे 41 का तो सी सही उत्तर होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर आपका मतलब उपाध्यक्ष को दोस्तों संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की प्रावधान किया गया है। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका दोस्तों नहीं है। तो देखिए पंजाब में आपका नहीं है, बाकी बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए दोस्तों आपका उपलब्ध है। तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। फिर से देखेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सत्य कथन चुन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए सही पूछ रहा है तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य दोस्तों आपका मनोनीत करते हैं, यही आपको दोस्तों सही है। 45 का देखेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। सत्य कथन चुन करके बताइए सही आपका क्या है। देखिए वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है, यही दोस्तों आपका सत्य यानी सही है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य दोस्तों आपको सदस्यों की आवश्यकता होती है। गणपूर्ति हेतु
तो इसमें आपका 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? इसका उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका फुलेरिन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? जस्ता नहीं होता है तो ये आपका बेल धातु में दोस्तों नहीं होता है। बाकी पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल ये सब आपका सही हो जाएगा। अगला कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है एस्बेस्टस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बात करेंगे दोस्तों, एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति है, इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय है। क्या है दोस्तों? स्थानीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों की जो संख्या होता है आपका 30 होता है। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए। इसमें आपका गलत क्या है? देखिए, वित्त आयोग द्वारा किया गया सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए जो है योग्यता संविधान से निर्धारित किया गया है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन दोस्तों किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब देखिए आपका मैथ रीजनिंग का है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके ये सब यहाँ से बना सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? नाइट्रोजन का दोस्तों अपचयन नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, डी राइट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? किसकी मात्रा दोस्तों कम करना है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 62 का सी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है, हमेशा कैसा होता है? दोस्तों ये आपका हमेशा दोस्तों आपका ये सीधा होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा होता है। अगला कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा विले। ऑप्शन नंबर आपका विलो हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। विलो लकड़ी का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे तो आपका नेलेम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कमल का फूल है। जीवा विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? यानी जीव विज्ञान, टाइप मिस्टेक है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अरस्तु को ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक भी कहते हैं। और वनस्पति की बात करते जो आपका थियोफ्रेटस दिया गया है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। निम्न में से कौन सा एक दोस्तों आपका कूट फल है? देखिए कूट फल की बात करते हैं तो ये आपका ड्रम्प हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ड्रम्प। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी सही हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है? कीटभक्षी पादप का तो ये आपको हो जाएगा नेपेंथीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कीटभक्षी पादपों में पत्तियों घड़े के आकार में रूपांतरित होकर पोषण में सहायक करती है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यही आपका गलत है। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, सही है। और ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दें। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक प्रकाश वर्ष जो है बराबर होता है किसके? तो ये दोस्तों बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का सी सही हो जाएगा। गैलीलियो के यानी गैलीलियो एवं न्यूटन
महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए होगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। और बात करेंगे दोस्तों कि इसके बड़े आकार के कारण जो है इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का जो है ये सही हो जाएगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, प्रमुख स्रोत देखेंगे तो ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य की वर्तमान आयु जो है लगभग 4.7 अरब वर्ष है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये आपका नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों डी सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रेट। अच्छे से याद रखिएगा। इस बीमारी में शिशु का शरीर जो है नीला पड़ जाता है। अगला है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है क्या? देखिए, उसका शीर्षक आप देखेंगे तो आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी होगा। इस यानी यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा दोस्तों ये आपका जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जल दिवस आप सभी को पता है 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 22 अप्रैल के दिन जो है विश्व यानी हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन विश्व पृथ्वी दिवस। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? गारो, तो ये आपका मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका संतरा हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय का पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया है? तो दोस्तों ये आपका किया गया है 1988 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि नेफा है क्या? देखिए, नेफा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेफा ब्रिटिश राज्यकाल का और स्वतंत्र भारत में 1972 का एक जो है प्रशासनिक विभाग था। नेफा पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, गाय हो जाएगा। बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, गायों की सबसे भारी नस्ल की बात करते हैं तो आपका भारत में कांकरेज हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए, दक्षिणतम की बात करते हैं तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, इसका उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करते हैं 32-14 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो 29-33 किलोमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत का उत्तर बिंदु की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा। और भारत का पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका किबुथु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि लोनावला जलविद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। यह एक दोस्तों सस्ती एवं नगण्य प्रदूषण वाली प्रणाली है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब किया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 ईस्वी में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ हुआ था। नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, अनाईमुड़ी। ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुछ आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। बोला कि काकोल पावर विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा।
देखिए काकरापारा की बात करते हैं। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है। उकाई थर्मल पावर स्टेशन ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और एनटीपीसी की स्थापना जो है वर्ष 1975 में दोस्तों आपका किया गया था। वीडियो यहीं पर दोस्तों आपका समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिए आंसर किए है प्लस आपका डिस्कशन दिया गया है, तो आप जब भी सेट प्राप्त करेंगे डिस्कशन के साथ आपको दिया जाएगा, ताकि आप मोबाइल में स्क्रॉल करके जहाँ भी आपको समय मिलता है आप इसको देख सकते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।